बाजार में क्या हो रहा है ये समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वजह यह है कि बजट में जबरदस्त खबर आई कि इनकम टैक्स पर रियायत मिलेगी। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट भी कट कर दिया, अपने पॉलिसी रेट भी कट कर दिया है। इसके बावजूद बाजार में उत्साह क्यों नहीं आ रहा है? तो फिर पूछिए, तो जिससे पूछिए वो जवाब दे देगा कि साहब वो जो ट्रम्प साहब है ना अमेरिका में, उन्होंने सब बर्बाद कर रखा है, क्योंकि वो बार बार ऐलान कर रहे हैं ऐसा हो सकता है कि वो फिर टैरिफ लगा दें। लेकिन क्या इस टैरिफ के चक्कर में भारत के बाजार से विदेशी निवेशक लगभग 1000 करोड़ डॉलर का माल बेच चुके हैं? ये जो इन्होंने बिकवाली की है 2025 में अब तक 1 जनवरी से आज तक लगभग 930 अरब डॉलर की बिकवाली वो कर चुके हैं, इतने शेयर वो बेच चुके हैं। तो क्या ये वजह हो सकती है? खासकर तब जबकि बजट में बढ़िया रिलीफ आया है, दूसरा रिजर्व बैंक ने रेट कट किया है, तो इन दोनों से भी क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? वजह यह है कि डर लग रहा है। जानकारों का कहना है कि बाजार में एक तरफ लिक्विडिटी की चिंता है, लिक्विडिटी का संकट है, जितना पैसा होना चाहिए सिस्टम में वो नहीं है, और वो जो लिक्विडिटी की क्राइसिस है उससे राहत मिलने में शायद अभी बहुत लंबा वक्त लगने वाला है, आसानी से वो जल्दी होने वाला नहीं है। और ये भी साफ नहीं है, एक जो बड़ी चिंता यहां जताई जा रही है वो ये है कि ये बात साफ नहीं है कि इनकम टैक्स कट से जो 1 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में आने की चर्चा है कि उससे 1 लाख करोड़ रुपए की राहत आएगी और वो सिस्टम में आएंगे, खर्चा करेंगे लोग, और उसके बाद वो खर्चा घूमकर इकोनॉमी का चक्का तेज करने में मदद करेगा। तो क्या ये होने वाला? इस पे बहुत सारे किंतु परंतु खड़े हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा शायद बचत में चला जाएगा, और खास वजह यह भी कि क्योंकि भारत का जो टैक्स बेस है वो बहुत बहुत छोटा है, और इस वजह से शायद इतनी बड़ी इससे जो बूस्ट की उम्मीद है कंजम्पशन को, वो शायद नहीं मिल पाएगा। और यही वजह है कि भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है वो इस वक्त सबसे ज्यादा कष्ट में, परेशानी में दिख रहा है। वजह क्या है? ये लिक्विड कैश जो है, नकद जिसको कहते हैं, आपकी जेब में, जैसे मान लीजिए कि आपके खाते में बहुत पैसा है, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा कर सकते हैं, आप चाहें तो मोबाइल पे ऐप से भी कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं ऐसे इलाके में पहुंच जाएं जहां नेटवर्क नहीं चल रहा हो, जहां क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं चलते हों, तो उस वक्त आपको नकद रकम चाहिए। और इस वक्त सिस्टम का हाल ऐसा है कि उसको जो नकद रकम चाहिए या लोगों के खाते में पैसा चाहिए जिसको तत्काल खर्च कर सकें, तो वो थोड़ा मुश्किल है। और वजह क्या होती है कि इस वक्त टैक्स पेमेंट के लिए जरूरत पड़ती है खास तौर पे, तो वो बैंकों के पास, उनकी ब्रांच में भी इतना पैसा होना चाहिए, उनके अपने सिस्टम में इतना पैसा होना चाहिए रेडी कैश अवेलेबल, जिसको वो ट्रांसफर कर सकें जहां जरूरत पड़े। तो ये किल्लत दिखाई पड़ रही है, और ये बहुत बुरी हालत में जा रही है कि पिछले 15 साल की सबसे खराब स्थिति इसमें आ चुकी है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर खरीदे बाजार से, जिससे पैसा बाजार में निकला है, लेकिन फिर भी, और जो नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, वो वादा कर चुके हैं वो और कुछ प्रोएक्टिव कदम उठाएंगे जिनसे लिक्विडिटी और आएगी सिस्टम में, जो परिस्थिति है वो आसान होगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये एक वो महंगाई से, विद्वानों का कहना है कि रिजर्व बैंक को महंगाई की चिंता रहती है, वो इतनी लिक्विडिटी नहीं डालेगा बाजार में जिससे महंगाई के मोर्चे पे उसको मुश्किल हो जाए। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है, जो बैंकिंग के इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि अभी जो लिक्विडिटी की क्राइसिस है ये और बुरी हालत, बुरी शक्ल अख्तियार करने वाली है और खराब होने वाली है, और मार्च के एंड तक ये लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की किल्लत हो जाएगी सिस्टम में, जो अभी फरवरी में 5 तारीख को 45,000 करोड़ थी, पिछले महीने एक बार ये 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की किल्लत पे पहुंच गई थी, लेकिन मार्च के एंड में 2.5 लाख करोड़ रुपए इसके पहुंच जाने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में लोगों को यह भी लग रहा है कि आगे जो रेट कट का साइकिल है वो थोड़ा बहुत हल्का होने जा रहा है। जब ये रेट बढ़ाए गए थे तब ये 4 से बढ़ के 6.5% तक पहुंचा पॉलिसी रेट, लेकिन अब जब कट रहा है तो ये 6.5 से नीचे जाके 6 के नीचे जाने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये कुछ विद्वानों का कहना है। और ऐसे में इसका मतलब यह है कि बैंकों के लिए जो पैसा है, जो उनको कॉस्ट ऑफ मनी कहते हैं, बैंक जिस भाव पे बाजार से पैसा उठाते हैं या डिपॉजिट पे वो जो पेमेंट करते हैं,
वो रेट उनके लिए हाई रहने वाला है। और इसीलिए जो डिपॉजिट्स के अगर वो रेट कम भी करेंगे तो जो एफडी में रकम है लंबे समय तक के लिए जो एफडी लोगों ने करा रखे हैं उन पर रेट कम नहीं होगा। तो इसलिए उनको वक्त लगेगा, 2 से 4 क्वार्टर, 6 महीने से लेके साल भर तक का वक्त लग सकता है। इसीलिए बैंकों का जो मुनाफा है, मार्जिन है, वो प्रेशर में रहेगा। ये सारी चीजें देखते हुए, और दूसरी तरफ इसके साथ ही एनबीएफसी को भी कष्ट दिख रहा है। बैंक परेशानी में तो वो भी परेशानी में, क्योंकि उनको बैंकों से पैसा उठाना होता है, फिर वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो सारे जब तकलीफ हैं, ये सब जोड़ के ही बैंकिंग शेयरों पर, बैंक निफ्टी पर असर दिख रहा है। और यही वजह है कि जो बैंक निफ्टी है वो इस साल में लगभग 2.5%, 2.33% गिर चुका है जनवरी से लेकर अब तक। और ये निफ्टी 50 में आई गिरावट का 3 गुना है, करीब करीब 3 गुना। निफ्टी 50 0.8% नीचे हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 2.33% गिर चुका है। ज्यादातर बड़े बैंकों में विदेशी निवेशकों का, एफपीआईज का बड़ा स्टेक है, और वो जब माल बेच रहे हैं तो जाहिर है मार भी सबसे ज्यादा यहीं पड़नी है। तो निफ्टी के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें एफपीआईज की हिस्सेदारी 24.3% हो चुकी है, दिसंबर के अंत में थी, जबकि पिछले साल ये 25.8% थी। तो लगभग 1.5% हिस्सेदारी वो अपनी कम कर चुके थे ये दिसंबर के अंत तक। और उसके बाद का अगर आप हाल देखें, जहां से वो 930 अरब डॉलर का माल फिर बेच चुके हैं, तो ये और बुरा होने जा रहा है। उन्होंने काफी अपना स्टेक निकाल दिया है, और इसका असर आपको बाजार में साफ दिख रहा है। जो बैंकों को मार लगी हुई दिख रही है, या आप जब अपना पोर्टफोलियो खोल के देखते हैं उस पर असर दिख रहा है। तो इसका जो कारण है वो गणित और वो परेशानी, ये थोड़े में कहें तो ये थी। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।